हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नर्सिंग एडर के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम ईसीजी के इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे, ईसीजी के अंडरस्टैंडिंग के बारे में बातचीत करेंगे। देखो, एक तो चाहे ईसीजी बोल दो या फिर ईकेजी बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि ईसीजी और ईकेजी में क्या फर्क है। मैं बता दूं कि ईसीजी भी वही चीज है और ईकेजी भी दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईसीजी, तो उसका क्वेश्चन का आंसर बता दूं, एंथोनवेन विलियम्स। एंथोनवेन विलियम्स जो है उनको एज अ रिगार्ड किया जाता है एज अ फादर ऑफ ईसीजी या फिर ईकेजी, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ईसीजी को प्रैक्टिकली करके दिखाया था, किन्होंने, एंथोनवेन विलियम्स ने, ठीक है। आगे थोड़ा सा बातचीत करें कि किस प्रिंसिपल पे ईसीजी काम करती है, तो ईसीजी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर आता है उसके प्रिंसिपल के ऊपर हमारी ईसीजी जो है वो वर्क करती है। अच्छा, आज की वीडियो बहुत स्पेशल रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ इस रीजन की वजह से, क्योंकि जो वेव्स बनती हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कि कौन कौन सी वेव्स बनते हैं, कौन से सेगमेंट्स बन रहे हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कौन से इंटरवल्स बन रहे हैं, उन सबको आज एक ब्रीफ में पढ़ेंगे, उन सबको आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उसी को बोला जाता है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं कि वीडियो के बिल्कुल एंड में एक नोट जरूर आएगा। कितने का? 500 का? नहीं, नोट कोई वैसे नोट नहीं है, एक बहुत स्पेशल नोट आएगा जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसको हाई यील्ड एमसीक्यूज बोल सकते हैं, हाई यील्ड टॉपिक बोला जा सकता है। वो रिलेटेड होगा, थोड़ी सी हिंट दे दूं मैं, इट इज क्यूटी इंटरवल से। किससे रिलेटेड होएगा? क्यूटी इंटरवल जो बनता है ईसीजी के अंदर, उससे रिलेटेड एक नोट आएगा। उस नोट को जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि वो नोट आपके लिए नॉर्सेट में, आरआरबी में, ईएसआईसी में, डीएसएसबी में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सबके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये नोट, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। अच्छा, अब इस चीज को देखो कि अब हम लोग क्या है, जितनी भी वेव्स हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी इंटरवल्स हैं, उन सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छे कंसेप्ट होंगे ईसीजी के, उतना अच्छा हम लोग इंटरप्रेट कर पाएंगे उस चीज को, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग पी वेव से। एंथोनवेन विलियम्स ने इन सारी वेव्स को इंडिकेट किया था PQRST से, और जो यू वेव बनती है उसको भी इंडिकेट किया था। लेकिन यू वेव का साइज बहुत छोटा होता है, तो ईसीजी मशीन उसको रिकॉर्ड तो करती है लेकिन शो नहीं कर पाती है ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। पी वेव की सबसे पहले बात करें, इतना सा ध्यान रखो कि पी वेव जो है वो पहली ऐसी वेव है जिसके पास में कैसा डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। इस चीज को ध्यान रखोगे कि पी वेव पहली ऐसी वेव है जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के साथ है हमारे पास में। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास में कंडक्शन सिस्टम का इनिशिएशन होता है वो ऐसे नोड से होता है, और ऐसे नोड से भी कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज से होता है। अच्छा, जब भी करंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि बाकी सब मामला पॉजिटिव है, तो ऐसे नोड से करंट कहाँ जा रहा है, एबी नोड की तरफ जा रहा है। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया उसने ग्राफ को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करवाया, जिसकी वजह से जो पी वेव है वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ पहले स्ट्रेट था, ठीक है, ऐसे नोड ने एबी नोड की तरफ गया और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज ने कहा कि मैं सबको क्या करने जाऊं, पॉजिटिव करने जाऊं। तो इधर क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आया, जिसकी वजह से जो पी वेव है वो ऐसी बनती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, पी वेव जो है वो पहली ऐसी वेव है जिसके पास में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। क्या शो करती है पी वेव, ये जानने वाली बात है। पी वेव जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है, शो करती है, या ऐसा कहें एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन को क्या है, शो करती है हमारी पी वेव। टाइम पीरियड होता है लेस देन और इक्वल टू 0.12 सेकेंड, ठीक है। ये इसका पी वेव का सारा सिस्टम होता है। इसके बाद अगर बात करें, डेट इज पी आर सेगमेंट। अच्छा हाँ, एक और चीज बता दूं कि इंटरवल और सेगमेंट में क्या अंतर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हमें इंटरवल और सेगमेंट में मतलब नहीं समझ आ पाता। तो इंटरवल्स जो है
वो वेव और सेगमेंट को कंसिस्ट करती है। इंटरवल्स जो है वो क्या कंसिस्ट करती है, उसमें वेव भी होगा और सेगमेंट भी होगा। जबकि जो सेगमेंट है उसको एज अ, देखिए मैथ्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेगमेंट जो है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा उसको चेंज किया बिटवीन द वेव्स। ठीक है, वेव्स के बीच का जो पार्ट है अगर उसमें कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पीआर सेगमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन आती क्यों है वो देखो। जैसे ही कंडक्शन ऐसे नोड से एबी नोड की तरफ जा रहा है और एबी नोड को हम लोग मानेंगे एज अ टोल टैक्स। ठीक है, आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो, आप अपने घर से चले कहीं भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, तो बीच में क्या हमारे पास में टोल टैक्स आते हैं। आप यहां पर टोल टैक्स से पहले 80 की स्पीड पे चला रहे हो, टोल टैक्स के बाद भी आप 80 की स्पीड पे चलाओगे, लेकिन टोल टैक्स पे आप 80 की स्पीड पे नहीं चला सकते, आपको थोड़ा सा डिले होना पड़ेगा। और वही सेम काम हमारा एवी नोड का है। एवी नोड ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से जो हमारे पास में इंपल्सेस आ रहे हैं ऐसे नोड से उसको डिले कर दूं। कितना डिले करूंगा, दैट इज 0.1 सेकेंड, जिसकी वजह से ईसीजी मशीन इस चीज को, ये जो डिले वाला पोर्शन है इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती, और जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसको बोला जाता है दैट इज पीआर सेगमेंट। और इसी स्ट्रेट लाइन को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पीआर सेगमेंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इन दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, और स्ट्रेट लाइन को रिलेट करवा के पूछेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसे नोड के बाद एबी नोड में जब डिले होएगा उसकी वजह से क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बनता है। अब ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, इसके बाद जितने भी वेव्स बनेंगी वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनेंगी। ठीक है, इस चीज का। अच्छा, अब देखो हम बात कर रहे हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में। जितनी भी ईसीजीज है, मैं आपको बताऊं, जितने भी एबनॉर्मल ईसीजीज हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को वेरिएशन मिलता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ऐसा क्यों है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें 3 वेव्स आती हैं, क्यू, आर एंड एस। ठीक है, और इस पूरे को मिला के बोला गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्लियर भाषा में इतनी सी चीज ध्यान रखो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो शो करता है, इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, अच्छा, क्यू, आर एंड एस, क्यू को समझने की कोशिश करते हैं। क्यू पहली ऐसी वेव है जिसके पास में नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। कैसा डिफ्लेक्शन है भाई, देखा है ना, पी ऐसे बना, क्यू नीचे की तरफ बना। क्यू नीचे की तरफ क्यों बन रहा है, जस्ट बिकॉज इस रीजन की वजह से, क्योंकि एवी नोड के बाद जब करंट आगे की तरफ पास आउट हो रहा है तो बीच में सेप्टम आती है, और सेप्टम वर्क करती है एज अ इंसुलेटर, वो करंट को आगे पास नहीं करने देती। इसकी वजह से क्या आया, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आया, तो क्यू वेव कैसी बनी, नीचे की तरफ बनी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आर वेव आती है। फिर सोच रहे होंगे बच्चे, अच्छा फिर आर वेव इतनी बड़ी क्यों बनी, भाई सेप्टम की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी कि नहीं होगी। इतनी ज्यादा कैपेसिटी ना होने के कारण वो होल्ड नहीं कर पाती करंट को, और फिर एकदम से भूचाल सा आता है हार्ट के अंदर, और क्या बन जाती है हमारे पास में, आर वेव बन जाती है। आर वेव पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। अब बच्चे सोचेंगे कि अभी तो पी वेव बता रहा था पहली पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, मैंने आपको उसके बाद में बताया था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। पहली पॉजिटिव वेव है आफ्टर द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज IEP। ठीक है, आगे बात करें एस वेव की। अच्छा, जो चीज जितनी ऊपर जाती है वो फिर नीचे भी आती है, तो आर वेव जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, फिर उसका नीचे आने का नंबर भी है, तो P, Q, R एंड S बना। S क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास में, नेगेटिव डिफ्लेक्शन को। ये जो पूरा प्रोसेस है, इतनी सी देर में करंट जो है वो आगे की तरफ मूव ऑन कर जाता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन समाप्त हो जाता है। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। अच्छा, आगे बात करें टी वेव के बारे में, ध्यान रखना बस इतनी सी चीज कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जो है दैट इज टी वेव। अगर टी वेव पूछे कि भाई क्या इंडिकेट करता है, तो टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। हमने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, अब रिलैक्सेशन की बारी है, तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो गया है। अच्छा, टी वेव वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि जब हार्ट में कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है, हार्ट बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में है, हार्ट बिल्कुल
अपने नॉर्मल कंडीशन में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है हार्ट के अंदर, टी वेव जब इंडिकेट कर रहा है, टी वेव जब शो कर रही है। अच्छा, अब आगे बात करें, सिंप्लीफाई करें थोड़ा इंटरवल्स के बारे में। दो इंटरवल्स हैं पूरी ईसीजी में, पहला है पीआर इंटरवल और नेक्स्ट वन क्यूटी इंटरवल। ये सबसे ज्यादा परेशान करता है क्यूटी इंटरवल, इसको भी पढ़ेंगे आगे। पहले पीआर इंटरवल को नस्तेनाबूद करते हैं। पीआर इंटरवल जो है वो इंडिकेट करता है किस चीज को, ऐसे नोड से लेकर ए बी नोड तक का जो पूरा सिस्टम चलता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज का, वो सारा पीआर इंटरवल इंडिकेट करता है। या ऐसा कहें कि जब पी वेव का ऑनसेट होता है वहां से लेकर और जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ऑनसेट होता है वहां तक का जो पूरा सिस्टम है वो पीआर इंटरवल के अंदर आता है। ठीक है, और क्यूटी इंटरवल की बात करें तो क्यूटी इंटरवल जो है जितना भी वेंट्रिकल्स वाला पार्ट है, यहां तक क्या हुआ, एट्रियम्स वाला पार्ट था यहां तक, अब क्यूटी इंटरवल वेंट्रिकल्स को संभाल रहा है। वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन से लेकर और वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन तक वाला जो पार्ट है वो सारा क्यूटी इंटरवल के अंदर आएगा। वो जो ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन जो है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन से लेकर और रिलैक्सेशन तक किसके, वेंट्रिकल्स के, वो जो पूरा ड्यूरेशन है वो क्यूटी इंटरवल के अंदर आता है। अच्छा, अब बारी आती है किसकी, जो मैं नोट की बता रहा था, समझते हैं। देखो क्यूटी इंटरवल मैं आपको बहुत क्लियर भाषा में ये चीज समझा दूं, नॉर्सेट हो, आरआरबी हो, ईएसआईसी हो, डीएसएसबी हो, या जितने भी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या कोई भी एग्जाम है नर्सिंग से रिलेटेड, अगर आपको क्यूटी इंटरवल के ऊपर सवाल आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करेगा ये नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप कोई नोट्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप इसको बहुत अच्छे हैंडराइटिंग के अंदर एक डब्बे में सजाकर अपने नोटबुक के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसमें रख लेना कि क्यूटी इंटरवल का जो ड्यूरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/में हार्ट रेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/में हार्ट रेट। या फिर ऐसा बोल दें कि क्यूटी इंटरवल का जो ड्यूरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हार्ट रेट के। ठीक है, चाहे अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हो प्रोपोर्शनल तो 1/में हार्ट रेट बोलो, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो तो डायरेक्टली हार्ट रेट बोल सकते हो आप। अच्छा, समझने की बात यह है कि अगर क्यूटी इंटरवल अगर हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है कि क्यूटी इंटरवल आपका डिक्रीज होगा, और अगर हार्ट रेट आपकी डिक्रीज हो रही है तो क्यूटी इंटरवल इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ी तो आपका क्यूटी इंटरवल का ड्यूरेशन कम होगा, और अगर हार्ट रेट कम है तो क्यूटी इंटरवल का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा। अरे इसमें क्वेश्चन की क्या बात है वो बता, क्वेश्चन की बात समझो कि क्यूटी इंटरवल बढ़ने का मतलब है हार्ट रेट कम होना। हार्ट रेट कम होने से मतलब है कि पर्सन किस तरफ जा रहा है, कार्डियक डिसअरिथमियाज, पर्सन किसकी ओर जा रहा है, कार्डियक डिसअरिथमियाज की तरफ जा रहा है। मेरे बच्चे सुनो ध्यान से कि हार्ट रेट कम तो कार्डियक डिसअरिथमियाज, और ध्यान देना अभी जस्ट पहले बताया था कि क्यूटी इंटरवल शो करता है वेंट्रिकल्स के बारे में बताता है। तो डिसअरिथमियाज की अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसकी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसकी एक कैटेगरी है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो कार्डियक डिसअरिथमियाज शो करता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को, या ऐसा कहें कि हम लोग हार्ट रेट कम हो रही है, और हार्ट रेट कम होने का मतलब दैट इज क्यूटी इंटरवल बढ़ना, क्यूटी इंटरवल बढ़ने का मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और जब जब बंदे को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, जो हमारा पेशेंट है वो सडन, मैं बहुत बता रहा हूं आपको इस चीज को, कि सडन डेथ की तरफ जाएगा पेशेंट आपका। ये क्यूटी इंटरवल के बढ़ने से आपका पेशेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ओर जाएगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ओर जाने का मतलब है पेशेंट की कभी भी डेथ हो सकती है ड्यू टू कार्डियक डिसअरिथमियाज। ये आपका कुछ सिस्टम था ईसीजी के बारे में, और ये नोट बताया दैट इज क्यूटी इंटरवल, और ड्यूरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके हार्ट रेट से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे ईसीजी की इंटरप्रिटेशन को। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।